तो कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए। 14 साल पहले डॉक्टर लायनल कैंटर ने सुरोगेट नाम की एक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, जिसके बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। पिछले 14 सालों में धीरे धीरे लोगों ने इतना ज्यादा सुरोगेट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया कि अब सड़कों पर सिर्फ सुरोगेट्स ही नजर आते हैं। इन सुरोगेट्स को घर बैठे ही ऑपरेट किया जाता है और सुरोगेट्स पर लगी किसी भी चोट का इंसान पर कोई असर नहीं पड़ता। और तो और इन सुरोगेट्स की वजह से क्राइम रेट भी कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ इंसान ऐसे थे जो कि इन सुरोगेट्स के बिल्कुल खिलाफ थे और इन लोगों का एक लीडर भी था जिसे सब प्रोफेट कहा करते थे। प्रोफेट ने अपने लोगों के साथ मिलकर कंट्री में काफी सारे सुरोगेसी फ्री एरिया बनाए हैं जहाँ पर कोई भी सुरोगेट नहीं जा सकता। वहीं अब अगले सीन में हम जेरड नाम के एक सुरोगेट के साथ एक फीमेल सुरोगेट को देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और एक डिवाइस से उन दोनों पर हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल इस मूवी में मैक्सिमम आदमी अपने सभी काम सुरोगेट्स की मदद से ही करते थे, यानी किसी से मीटिंग करना या कोई ऑपरेशन ऑपरेट करना, ये सभी सुरोगेट्स की मदद से ही किया जाता था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस मूवी में काफी ट्विस्ट है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप सभी चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाए। अगले सीन में हम वहाँ पर दो FBI एजेंट को देख पाते हैं, टॉम और उसकी पार्टनर पीटर। दरअसल जेरेड का आइडेंटिटी कार्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और उसका सुरोगेट भी अनरजिस्टर्ड था, इसलिए इन्हें जेरेड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। बाद में टॉम और पीटर उसी फीमेल सुरोगेट के घर जाते हैं जहाँ पर इन्हें उसके ऑपरेटर की डेड बॉडी मिलती है। वहीं अब रात की शिफ्ट खत्म करके सुबह टॉम अपने घर पहुँचता है और अपनी वाइफ मैगी से हॉलीडे पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर मैगी इनकार कर देती है क्योंकि टॉम बिना सुरोगेट्स के जाना चाहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैगी अपने रूम से बाहर बिना सुरोगेट्स के नहीं निकलती थी और टॉम ने न जाने उसे कब से नहीं देखा। दरअसल इनका एक बेटा था जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और मैगी अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए उसने खुद को उस कमरे में कैद कर लिया था और वो सिर्फ सुरोगेट के जरिए से ही टॉम से इंटरेक्ट करती है। वहीं अगले सीन में हम एक कॉलेज स्टूडेंट की डेड बॉडी देख पाते हैं और ये डेड बॉडी जेरेड कैंटर की होती है जो कि लायनल कैंटर का बेटा था। लायनल कैंटर सुरोगेट्स बनाने वाली कंपनी VSI का मालिक था, लेकिन उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। वहीं उस फीमेल सुरोगेट की फुटेज से टॉम और पीटर को जेरेड के हत्यारे के बारे में पता चलता है, जिसके बाद अब टॉम और पीटर लायनल से मिलने उसके घर जाते हैं, जहां पर लायनल इन दोनों से एक सुरोगेट के थ्रू मिलते हैं, जहां टॉम उनसे पूछता है कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी, जिस पर लायनल काफी सोचने के बाद कहते हैं कि अगर वो लोग मेरी तलाश कर रहे थे तो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अब पीटर्स ने जेरेड के हत्यारे की इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। उसका नाम दरअसल माइल्स था। माइल्स की इंफॉर्मेशन मिलते ही उसे ढूंढ लिया जाता है और टॉम उसे पकड़ने के लिए फौरन निकल पड़ता है। वहीं अब पुलिस माइल्स को पकड़ने ही वाली थी कि तभी वो फिर से उसी डिवाइस का यूज करता है, जिसके कारण 5 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। फिर माइल्स टॉम पर हमला करता है, लेकिन टॉम बड़ी ही चालाकी से फौरन अपने सुरोगेट से अलग हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर माइल्स भागते हुए प्रोफेट के इलाके में पहुंच जाता है जहां पर पुलिस वालों का जाना सख्त मना था, लेकिन टॉम रूल्स तोड़ते हुए प्रोफेट के इलाके में घुस जाता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं अब टॉम को वो डिवाइस मिल ही गया था कि तभी प्रोफेट के लोग टॉम के सुरोगेट को मार डालते हैं। उस डिवाइस के हमले की वजह से टॉम की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके कारण वो मैगी के कमरे के बाहर जाकर हेल्प मांगता है, लेकिन मैगी घर पर नहीं होती और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। वहीं रात को जब मैगी घर पहुँचती है तो टॉम उसके रूम के बाहर पड़ा होता है, जिसे देखकर मैगी फौरन एम्बुलेंस को बुलाती है, जिसके बाद सीन प्रोफेट की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ वो माइल्स से पूछता है कि उसे वो डिवाइस किसने दिया, जिस पर माइल्स कहता है कि उसे उस आदमी का नाम नहीं पता और ना ही उसने कभी उसे देखा। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि उस हादसे की वजह से प्रोफेट काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में टॉम को अब होश आ जाता है, जिसके बाद टॉम का सीनियर एंड्रयू उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि कल वाले हादसे की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसे अभी नया सुरोगेट भी नहीं दिया जाएगा। एंड्रयू के जाते ही टॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और हॉस्पिटल के बाहर ही उसे पीटर्स मिलती है। टॉम न जाने कितने सालों के बाद बिना सुरोगेट के बाहर निकला था, इसलिए उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वहीं अब पीटर्स टॉम को एक नया सुरोगेट दिलाने के लिए ले जाती है, लेकिन टॉम को एक भी सुरोगेट पसंद नहीं आता, जिसके बाद पीटर्स टॉम को घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन टॉम अभी भी इस केस को सॉल्व करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से सीधा प्रोफेट के इलाके में जाता है, जहाँ पर हम माइल्स का अंतिम संस्कार होते हुए देख पाते हैं, यानी प्रोफेट ने उसे मार डाला था। वहीं अब टॉम प्रोफेट से मिलकर उस डिवाइस के बारे में पूछता है, जिस पर प्रोफेट कहता है कि उसे ऐसा कोई डिवाइस नहीं मिला
मिला। फिर टॉम के जाने के बाद हमें पता चलता है कि प्रोफेट ने टॉम से झूठ कहा था। वो डिवाइस दरअसल कहीं और नहीं बल्कि उसी के पास होता है। जिसके बाद सीन टॉम की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अब घर की ओर जा रहा था। मगर तभी डॉक्टर लायनल उन्हें अपनी कार से लिफ्ट देते हैं। वहीं रास्ते में टॉम उन्हें बताता है कि जेरेड का कातिल मारा गया, माइल्स को उसके लोगों ने ही उसे मार डाला। जिस पर लायनल कहते हैं कि माइल्स तो सिर्फ एक कठपुतली था, असली कातिल तो वो है जिसने उसे वो डिवाइस दिया। इसलिए वो टॉम से कहते हैं कि पता लगाओ कि वो वेपन आखिर आया कहाँ से। इन सभी बातों के बाद टॉम अब घर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि मैगी कुछ लोगों को घर में बुलाकर पार्टी कर रही है। जिसके बाद टॉम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक सुरोगेट को खूब मारता है। मगर उस सुरोगेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा टॉम को ही चोट लग जाती है। जिस पर मैगी गुस्से में टॉम से कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसके दौरान टॉम मैगी से कहता है कि वो तो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, ना कि इस सुरोगेट के साथ। टॉम की बातें सुनकर मैगी की सुरोगेट अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पर हम मैगी को पहली बार देख पाते हैं। दरअसल वो टॉम की बातों से काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। दूसरी तरफ एजेंट पीटर्स के घर पर हम एक सुरोगेट को देख पाते हैं, जो कि एजेंट पीटर्स को मारकर उसके सुरोगेट पर कंट्रोल पा लेता है। यानी अब पीटर्स का सुरोगेट किसी दूसरे के कंट्रोल में है। वहीं अगले दिन टॉम मिलिट्री के कमांडर के पास जाकर उनसे बताता है कि उसे पता है कि वो डिवाइस कहाँ पर है, मगर इसके बदले में उन्हें उस डिवाइस के बारे में बताना होगा। जिस पर कमांडर फाइनली उसे बताता है कि इस डिवाइस को VSI कंपनी ने बनाया था। ये दरअसल एक टाइप का वायरस है जो कि सुरोगेट्स के सर्किट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इन्हें जब ये पता चलता है कि इस डिवाइस के यूज से ऑपरेटर की जान भी जा सकती है, तो मिलिट्री वालों ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। जिसके बाद सारे डिवाइस को तबाह कर दिया गया। लेकिन एक डिवाइस गलती से बच गया, जो कि अब प्रोफेट के पास है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेट को देख पाते हैं, जो कि उस डिवाइस को एजेंट पीटर्स के पास भेज रहा था। वहीं अब सीन वापस टॉम की तरफ शिफ्ट होता है। वो दरअसल मैगी की वर्कशॉप पर पहुंचकर उसे कल रात के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि अब उससे और अकेला नहीं रहा जाता, उसे उसका साथ चाहिए। वो अपने बेटे की मौत भूल नहीं पाया है। जिस पर मैगी कहती है कि वो भी अपने बेटे को भूली नहीं है, वो बस ऐसा दिखावा करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैगी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और बातचीत को बीच में ही छोड़कर सुरोगेट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि मिलिट्री के लोग अब प्रोफेट के इलाके में पहुंच गए थे, जहां अब इनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है और इसी लड़ाई में प्रोफेट मारा जाता है। मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोफेट खुद एक सुरोगेट था, जिसे लायनल ऑपरेट कर रहे थे। यानी लायनल सुरोगेट्स के यूज के सख्त खिलाफ थे, इसलिए वो प्रोफेट बनकर सुरोगेट्स का विरोध कर रहे थे। दूसरी ओर पीटर्स के सुरोगेट को माइल्स के सैलरी रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि पिछले 1 साल से वो एंड्रयू के लिए काम कर रहा था। यानी एंड्रयू ने ही माइल्स से VSI कंपनी के कहने पर लायनल को मारने के लिए कहा था, क्योंकि एंड्रयू VSI के साथ काम कर रहा था। यानी पूरी तरह से देखें तो VSI दरअसल लायनल के दुश्मन थे। लेकिन माइल्स से गलती हो गई और उसने जेरेड को मार दिया। वहीं टॉम अब एंड्रयू के पास जाता है और उसे डिवाइस कोड चुरा कर ले आता है। लेकिन बदकिस्मती से पीटर्स का सुरोगेट्स टॉम का एक्सीडेंट करा के डिवाइस कोड को लेकर फरार हो जाती है। जिसके बाद पीटर्स FBI के हेडक्वार्टर में पहुंचकर एंड्रयू को उसी डिवाइस से मार डालती है और उस वायरस को सिस्टम के जरिए सभी सुरोगेट्स में डाल देती है। दरअसल FBI के पास एक ऐसा सिस्टम था जिससे पूरी कंट्री के सुरोगेट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम लायनल के घर पहुंचता है और यहाँ हम उसी सुरोगेट को देख पाते हैं जिसने कि पीटर्स को मारा था। इसका मतलब पीटर्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लायनल थे। लायनल टॉम को बताते हैं कि उन्होंने सुरोगेट का इन्वेंशन कमजोर लोगों की हेल्प करने के लिए किया था, लेकिन इंसानों ने सुरोगेट्स को भी गलत तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब वो सभी इंसानों को मारकर वापस से इंसानियत कायम करेंगे। जिस पर टॉम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन लायनल यहाँ पर खुद की ही जान ले लेते हैं। जिसके बाद टॉम पीटर्स के सुरोगेट को ऑपरेट करता है और बॉबी, जो कि सिस्टम का इंचार्ज था, उससे इस वायरस को रोकने के लिए हेल्प मांगता है। इसलिए बॉबी फौरन अपना दिमाग चलाता है और पीटर्स को वायरस रोकने का तरीका बताता है, जिसके कारण फाइनली बॉबी की हेल्प से सुरोगेट्स को ऑपरेट करने वाले सभी इंसानों की जान बच जाती है। लेकिन तभी स्क्रीन पर यस और नो करके एक टेक्स्ट आता है, जिसका मतलब था कि अगर उन्होंने यस दबाया तो सभी सुरोगेट्स भी बच जाएंगे और अगर नो दबाया तो सारे सुरोगेट्स तबाह हो जाएंगे। इसलिए टॉम यहाँ पर काफी ज्यादा सोचता है, मगर बदकिस्मती से तब तक मिलिट्री वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पीटर्स पर हमला कर देते हैं। लेकिन लकीली उनके हमला करने से पहले ही पीटर्स नो दबा देती है, जिससे वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, जिसके कारण सारे सुरोगेट्स बंद हो जाते हैं। जिसके बाद टॉम लायनल के घर से बाहर निकलता है और उसे हर तरफ जमीन पर बेजान पड़े सुरोगेट्स ही नजर आते हैं। फिर धीरे धीरे करके सभी इंसान अपने घर से बाहर निकलते हैं। वहीं टॉम अब घर पहुंचता है और देखता है कि मैगी अपने बेटे के रूम में है, जहां टॉम मैगी
को गले लगा लेता है, जिसके बाद कुछ न्यूज रिपोर्टर की वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि हर जगह के सरोगेट्स बंद हो चुके हैं और बदकिस्मती से वे कभी वापस रिपेयर नहीं हो पाएंगे। यानी इसका मतलब अब इंसानों को सरोगेट्स के बिना ही जीना होगा। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।